हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित से संबंधित 3 महत्वपूर्ण नियम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि तर्क वाक्य में दिए गए तर्क वाक्य के लिए सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित से संबंधित दिए गए इन 3 नियमों को सिद्ध करने वाले हैं। इसमें से पहला नियम है द्विनिषेध का नियम। द्विनिषेध के नियम में हमें प्रूव करना है कि यदि P एक कथन है तब P इफ एंड ओनली इफ नॉट P एक पुनरुक्ति होती है। ये नॉट P को P का डबल निगेशन कहते हैं। डबल निगेशन मतलब द्विनिषेध। हमें प्रूव करना है कि P और P के डबल नेगेशन का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति होती है। इसके बाद इसके दूसरे नियम को मध्यभाव का नियम कहते हैं। इस नियम में हमें प्रूव कर दिखाना है कि यदि P कोई कथन है जो या तो सत्य है या असत्य है, तो उस कथन P के लिए P और नॉट P का वियोजन P और नॉट P एक पुनरुक्ति होती है। ये प्रूव करना है मध्यभाव के नियम में। उसके बाद प्रतिस्थापन के नियम को प्रूव करना है हमें। इस नियम के अनुसार P और Q दो कथन है, तो हमें सिद्ध कर दिखाना है कि P इफ P then Q इफ एंड ओनली इफ नॉट Q then नॉट P एक पुनरुक्ति है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 इन नियमों को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम द्विनिषेध नियम को प्रूव करते हैं। द्विनिषेध नियम यहाँ लिख लेते हैं। माना P एक कथन है। P को एक कथन मान लिया हमने, तब तर्क वाक्य P इफ एंड ओनली इफ नॉट P के लिए सत्यता सारणी निम्न है। हम सत्यता सारणी बनाकर सिद्ध करेंगे कि P इफ एंड ओनली इफ नॉट P एक पुनरुक्ति है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक ही कथन P दिया है, इसलिए हम कथन P के सभी संभव सत्यता मान के लिए एक कॉलम बना लेते हैं। इस कॉलम में हम P के सभी संभव सत्यता मान लिखते हैं। P क्या हो सकता है? P या तो सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। इसका मतलब P T या F इन दो में से एक सत्यता मान ग्रहण कर सकता है। या तो P T होगा या तो P की वैल्यू F होगी। अब हम इसका नेगेशन नॉट P के सत्यता मान लिखते हैं। नॉट P का मतलब P के सत्यता मान का विपरीत सत्यता मान। जैसे P का सत्यता मान T है तो नॉट P का सत्यता मान F होता है, और P का सत्यता मान F होने पर नॉट P का सत्यता मान T होता है। यहाँ P का सत्यता मान T है, इसलिए नॉट P का सत्यता मान F होगा। इसकी ट्रू वैल्यू F होगी। यहाँ P की ट्रू वैल्यू F है, इसलिए नॉट P की ट्रू वैल्यू T होगी। P के सत्यता मानों का विपरीत नॉट P के सत्यता मान होते हैं। अब हम इस नॉट P के सत्यता मान का विपरीत मान लिखेंगे यहाँ, मतलब नॉट P के सत्यता मान लिखेंगे। नॉट P मतलब नॉट P का भी नेगेशन लिखना है हमें। नॉट P का नेगेशन नॉट P का उल्टा होगा। अगर नॉट P F है तो नॉट P T होगा। नॉट P T है तो नॉट P F होगा। जैसे देखो यहाँ नॉट P F है, इसलिए नॉट P मतलब इस F का भी F का नॉट T होता है। यहाँ नॉट P T है और हमें यहाँ नॉट P लिखना है, मतलब T का नॉट लिखना है, T का नॉट F।
इसके बाद हम अगला कॉलम P और नॉट P के द्वि प्रतिबंध के लिए बनाएंगे। अगले कॉलम में हम P और नॉट P का द्वि प्रतिबंध लिखेंगे। इस द्वि प्रतिबंध के सत्यता मान लिखेंगे। ध्यान रहे छात्रगण, दो कथनों का द्वि प्रतिबंध सत्य तभी होता है जब उसके दोनों घटक समान हो। यहाँ P और नॉट P इन दोनों के घटकों को देखना है। अगर दोनों के घटक समान हो, मतलब P और नॉट P दोनों के सत्यता मान समान हो, तो यहाँ हम T लिखेंगे। यहाँ देखो, ये P वाला कॉलम है, ये नॉट P वाला कॉलम है। यहाँ दोनों के सत्यता मान समान है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, इसलिए यहाँ हम T लिखेंगे। यहाँ भी दोनों के सत्यता मान समान है, इसलिए यहाँ हम T लिखेंगे। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ कि ये जो तर्क वाक्य है P इफ एंड ओनली इफ नॉट P, इस तर्क वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य है। मतलब यह तर्क वाक्य एक पुनरुक्ति है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि वाक्य P इफ एंड ओनली इफ नॉट P के सभी सत्यता मान सत्य है। इस वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य है, अतः तर्कवाक्य P इफ एंड ओनली इफ नॉट P एक पुनरुक्ति है। इस प्रकार हमने यहाँ पर तर्कवाक्य बीजगणित में द्विनिषेध का नियम सिद्ध कर दिखाया। ये जो नियम हम प्रूव कर रहे थे, ये द्विनिषेध का नियम था। अब हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है मध्य भाव का नियम। इस नियम में हमें प्रूव कर दिखाना है कि P और नॉट P एक पुनरुक्ति है। तो हम इस तर्कवाक्य P और नॉट P के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं और सिद्ध कर दिखाते हैं कि यह तर्कवाक्य एक पुनरुक्ति है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिख देंगे, माना P एक कथन है, P एक कथन है, तब तर्कवाक्य P और नॉट P के लिए सत्यता सारणी निम्न है। देखो, यहाँ पर ये जो तर्क वाक्य है P और नॉट P, इसमें कथन सिर्फ एक है और वह है P। तो सबसे पहले हम कथन P के लिए एक कॉलम बना लेते हैं और इस कॉलम में हम कथन P के सभी संभव सत्यता मान लिख देते हैं। हो सकता है कि P का सत्यता मान T हो, या हो सकता है P का सत्यता मान F हो। एक कथन के केवल दो ही सत्यता मान संभव है, या तो वो कथन सत्य हो सकता है या फिर असत्य। अगर सत्य नहीं है तो असत्य। अगले कॉलम में हम नॉट P के सत्यता मान लिखेंगे। नॉट P के सत्यता मान मतलब P का निगेशन। P का निगेशन लिखने के लिए हम P के सत्यता मानों का विपरीत सत्यता मान नॉट P में लिखेंगे। P का सत्यता मान T है, इसलिए नॉट P का सत्यता मान F होगा। P का सत्यता मान F है, इसलिए नॉट P का सत्यता मान T होगा। अगले कॉलम में हम P और नॉट P
इन दोनों का वियोजन लिखेंगे और इस वियोजन के लिए हम यहाँ सत्यता मान लिखेंगे। P और नॉट P के वियोजन के सभी सत्यता मान यहाँ लिख देंगे। अच्छा, ध्यान रहे छात्रगण, हम यहाँ दो कथनों का वियोजन लिखने जा रहे हैं और दो कथनों का वियोजन असत्य तब ही होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो। यहाँ पर दोनों घटक, इसके ये दोनों घटक असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर सत्य आएगा। यहाँ भी दोनों घटक असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ भी सत्य आएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि ये जो तर्क वाक्य है जिसके हमने यहाँ सत्यता मान प्राप्त करे हैं, वे सभी सत्यता मान सत्य है। इस तर्क वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य होने के कारण यह तर्क वाक्य भी एक पुनरुक्ति है। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि तर्क वाक्य P और नॉट P के सभी सत्यता मान सत्य है। अतः यह तर्क वाक्य P और नॉट P एक पुनरुक्ति है। इस प्रकार हमने तर्क वाक्य बीजगणित में मध्य भाव का नियम भी प्रूव कर दिखाया। अब हम अगला नियम देखते हैं। तो देखो क्या है प्रतिस्थापन का नियम। अगला नियम है अपना प्रतिस्थापन का नियम। इस नियम में हमें सिद्ध कर दिखाना है कि इफ P then Q और नॉट Q then नॉट P, इन दोनों का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति है। यह हमें सिद्ध कर दिखाना है। यहाँ पर इस नियम में दो कथन P और Q आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कथनों के लिए, मतलब P और Q, इन दोनों कथनों के लिए दो कॉलम बनाएंगे। हम ये पूरे वाक्य का, इस पूरे वाक्य के लिए सत्यता सारणी बनाने जा रहे हैं। और सत्यता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम P और Q के सत्यता मानों के लिए दो कॉलम बनाएंगे और इन दोनों कॉलम में हम P और Q के सभी संभव सत्यता मान लिख देंगे। तो देखो इनके सत्यता मान क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि P का सत्यता मान T है और Q का भी सत्यता मान T है, या हो सकता है कि P का सत्यता मान T है और Q का सत्यता मान F है, या हो सकता है कि P का सत्यता मान F है, Q का सत्यता मान T है, या ये भी हो सकता है कि दोनों के सत्यता मान F है। तो हमने P और Q के सभी संभव सत्यता मान यहाँ लिख दिए। इसके बाद हम इफ P then Q के सत्यता मान लिखेंगे, मतलब P और Q के द्विप्रतिबंध के सत्यता मान लिखेंगे। तो ध्यान रहे, दो कथनों का द्विप्रतिबंध असत्य तभी होता है जब इसका पूर्व पद सत्य हो और परपद असत्य हो। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, पहला कंपोनेंट, ये सत्य होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट असत्य होना चाहिए। अगर पूर्व पद सत्य है, पर पद असत्य है, तभी इन दोनों का द्विप्रतिबंध असत्य हो सकता है, अन्यथा सभी स्थितियों में द्विप्रतिबंध सत्य होगा। यहाँ देखो पूर्व पद और पर पद दोनों सत्य है, इसलिए इनका प्रतिबंध सत्य होगा। यहाँ पूर्व पद सत्य है, पर पद असत्य है, इसलिए इनका प्रतिबंध असत्य होगा। यहाँ पूर्व पद असत्य है, पर पद सत्य है, लेकिन दो वाक्यों का प्रतिबंध असत्य तब होता है जब इसका पूर्व पद सत्य हो, पर पद असत्य हो। यहाँ पूर्व पद सत्य, पूर्व पद असत्य है, पर पद सत्य है, जबकि यहाँ असत्य वैल्यू आने के लिए पूर्व पद का सत्य होना चाहिए और पर पद असत्य होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी T आएगा। ध्यान रहे,
इधर टी हो, पूर्व पद में टी हो, परपद में एफ हो, तभी यहाँ पर एफ आएगा, अन्यथा टी आएगा। यहाँ पर भी टी एफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी टी आएगा। टी एफ होता तो एफ आता, इधर टी होता इधर एफ होता तो एफ आता, इधर दोनों जगह एफ है इसलिए टी लिखा हमने। इसके बाद हम अगले कॉलम में नॉट क्यू और उसके बाद वाले कॉलम में नॉट पी के सत्यता मान लिखेंगे। नॉट क्यू मतलब क्यू का निषेध, ये क्यू है, इसका निषेध यहाँ लिखना है। क्यू का मान टी है तो नॉट क्यू का मान एफ होगा, क्यू का मान एफ है तो नॉट क्यू का मान टी होगा, क्यू का मान टी है नॉट क्यू का मान एफ, क्यू का मान एफ है तो नॉट क्यू का मान टी होगा। इसी प्रकार हम नॉट पी के सभी संभव सत्यता मान लिखेंगे। पी का मान टी है इसलिए नॉट पी का मान एफ होगा, पी का मान टी है नॉट पी का मान एफ होगा, पी का मान एफ है नॉट पी का मान टी होगा, पी का मान एफ है नॉट पी का मान टी होगा। इसके बाद अगले कॉलम में हम नॉट क्यू और नॉट पी के प्रतिबंध के सत्यता मान लिखेंगे। नॉट क्यू और नॉट पी के प्रतिबंध के सत्यता मान मतलब हम इफ नॉट क्यू देन नॉट पी के सत्यता मान लिखने जा रहे हैं। इन दोनों के सत्यता मान असत्य तब होंगे, मतलब नॉट क्यू देन नॉट पी का सत्यता मान असत्य तब होगा जब इसका पूर्व पद सत्य हो, परपद असत्य हो। नॉट क्यू में टी होगा और नॉट पी में एफ होगा, तब यहाँ एफ आए, अन्यथा टी आएगा। तो यहाँ पर देखो, इधर टी इधर एफ नहीं है, इधर टी और इधर एफ हो तब यहाँ एफ आएगा। यहाँ पर टी एफ नहीं है इसलिए टी लिखेंगे, यहाँ टी एफ है इसलिए एफ लिखेंगे, यहाँ टी एफ नहीं है, एफ टी है, टी एफ होना, टी एफ होता तो एफ लिखते, लेकिन यहाँ टी एफ नहीं है, एफ टी है इसलिए टी लिखेंगे। यहाँ पर भी टी एफ नहीं है इसलिए टी लिखेंगे। अब अगले कॉलम में हम इन दोनों वाक्यों का द्विप्रतिबंध प्राप्त करेंगे। इफ पी देन क्यू और नॉट क्यू देन नॉट पी, इन दोनों का हम द्विप्रतिबंध यहाँ लिखने जा रहे हैं। दो तर्क वाक्यों का द्विप्रतिबंध सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। तो हम इन दोनों घटकों को देखेंगे। अगर ये दोनों घटक समान है तो यहाँ टी लिखेंगे, यहाँ भी दोनों घटक समान है इसलिए यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी दोनों घटक समान है इसलिए यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी दोनों घटक समान है इसलिए यहाँ भी टी आएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने यह देखा कि दिए गए तर्क वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य है, इसलिए दिया गया यह तर्क वाक्य भी एक पुनरुक्ति है। और यही है अपना प्रतिस्थापन का नियम जो हमने प्रूव कर दिखाया। हम यहाँ लिख सकते हैं कि सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि तर्क वाक्य इफ P then Q, इफ एंड ओनली इफ नॉट Q then नॉट P के सभी सत्यता मान सत्य है, अतः यह तर्क वाक्य एक पुनरुक्ति है। और इस प्रकार इस तर्क वाक्य को पुनरुक्ति सिद्ध करके हम प्रतिस्थापन का नियम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित के कुछ और भी सवाल देखेंगे और उसे हल करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, क्लास एंड करते हैं आज की।